नमस्कार। आज हम आपको MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स के बारे में बताएंगे। MCCB का मेन काम होता है किसी सर्किट को या सिस्टम को ओवर करंट से प्रोटेक्ट करना। जब सिस्टम में या सर्किट में करंट ज़्यादा बहने लगती है तो MCCB का कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है और करंट को बहने से रोकता है, या इसको कहते हैं ट्रिप हो जाता है। हम मान लीजिए कोई सिस्टम है जिसमें 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और इतनी ही करंट अलाउ है, इससे ज़्यादा करंट अलाउ नहीं है। अब इससे ज़्यादा करंट दो तरह से आ सकती है। एक तो ये कि हम लोड बढ़ा दें, पहले 100 एम्पियर था लोड, अब 50 एम्पियर और बढ़ गया तो 150 एम्पियर करंट फ्लो होने लगेगी। ऐसे केस में MCCB में थर्मल ट्रिप ऑपरेट हो जाता है और ये ऑटोमेटिक होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे शॉर्ट हो जाए, बिल्कुल शॉर्ट हो गया तो इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है। उस समय MCCB का मैग्नेटिक ट्रिप सर्किट ऑटोमेटिक काम करता है। और तीसरा इसमें मैनुअल ट्रिप होता है, मैनुअली भी इसको ट्रिप कर सकते हैं। अब थर्मल ट्रिप क्या होता है? थर्मल ट्रिप में एक बाई मेटल स्ट्रिप होती है, इसमें दो मेटल होते हैं, तो जब उसकी हीटिंग होती है तो एक ज़्यादा फैलता है और एक कम फैलता है। तो हीटिंग होते ही ये बेंड हो जाता है, बेंड होने से ये मूव होता है, ये वाला हिस्सा। इसके मूव होने से उसके अंदर मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है, MCCB के अंदर ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है हीटिंग की, वो इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये देखिए, ये टाइम है, ये करंट है। तो इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है इनवर्स, अगर एक बढ़े तो दूसरी कम हो। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप चलेंगे तो करंट बढ़ रही है तो टाइम ट्रिप का कम हो रहा है। यहाँ पे टाइम ज़्यादा है, करंट कम है, यहाँ पर करंट ज़्यादा है, टाइम कम है। उसके बाद ये स्लो होता है, क्योंकि हीटिंग पे बेस होता है ना, तो हीटिंग होने से इसको गर्म होने में टाइम लगता है, तो ये स्लो होता है। और ये ओवरलोड टाइप फॉल्ट होता है। अभी हमने बताया था, अगर यहाँ 100 एम्पियर फ्लो कर रही हो, 50 एम्पियर आप और लगा दें तो उसको ओवरलोड कहते हैं। उस केस में ये थर्मल ट्रिप ऑपरेट होता है और ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है। ये सिंबल थर्मल ट्रिप का है। अब मैग्नेटिक ट्रिप क्या होता है? ये सप्लाई है, ये MCCB का कॉन्टैक्ट है, ये लोड है, और यहाँ हमने एक सीटी दिखा रखा है। ये सीटी MCCB के अंदर होता है, ये करंट सेंस करता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है। और कब करता है? जब कोई शॉर्ट सर्किट हो या हाई करंट फॉल्ट हो। जैसे मान लीजिए लोड में फॉल्ट आ गया, शॉर्ट सर्किट करंट आ गई ऐसे, तो जब यहाँ शॉर्ट सर्किट करंट होगी तो यहाँ करंट फ्लो होगी, ये करंट सेंस करेगा। इसमें कॉइल होती है, उस कॉइल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से एक और मैग्नेटिक टाइप का मटेरियल अट्रैक्ट होता है और उसके मोमेंट की वजह से ये ओपन हो जाता है। अब ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो होती है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है शॉर्ट सर्किट में, तुरंत कॉइल एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत ये ओपन हो जाता है। ये फ्यू मिली सेकेंड में ऑपरेट कर जाता है। अब क्या होता है, जो थर्मल ट्रिप और मैग्नेटिक ट्रिप के ट्रिपिंग लेवल हैं, करंट ट्रिप लेवल, वो उसमें वेरिएबल सेटिंग होती है। कुछ MCCB में खाली थर्मल ट्रिप में वेरिएबल सेटिंग होगी, कुछ में खाली मैग्नेटिक ट्रिप में वेरिएबल सेटिंग होगी, और कुछ MCCB में दोनों होते हैं। अब यहाँ आप सिंबल देख रहे हैं, जैसे ये AC है, ये कॉन्टैक्ट है ब्रेकर का, थर्मल ट्रिप है, मैग्नेटिक ट्रिप है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग की पहली शीट पर ही ये सारे सिंबल दिखाते हैं और बताते हैं इसका मतलब क्या है।
जिससे ड्राइंग पढ़ने वाले को आसानी रहे और कन्फ्यूजन ना हो। अभी हमने आपको थर्मल ट्रिप और मैग्नेटिक ट्रिप के बारे में बताया। उसके अलावा कुछ और ट्रिप होते हैं, अंडर वोल्टेज ट्रिप और सन ट्रिप। अंडर वोल्टेज ट्रिप में क्या करते हैं, कुछ इक्विपमेंट लो वोल्टेज पे काम नहीं करते, तो जब वोल्टेज कम हो जाता है तो एक सर्किट सेंस करता है और इस एमसीसीबी को ट्रिप कर देता है, इसके कॉन्टैक्ट को ओपन कर देता है। दूसरा होता है सन ट्रिप। इसको रिमोट या इमरजेंसी के लिए भी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एमसीसीबी में है एक कॉइल होती है, एक्स्ट्रा कॉइल, जिसको बोलते हैं सन ट्रिप कॉइल। उस कॉइल को सप्लाई रिमोट से आती है, कहीं दूर से आती है, पास भी हो सकती है। देखिए ये एसी है, ये स्विच है, इसको अगर मैं दबाऊं तो इसको एसी जाने लगेगी और उस सन ट्रिप कॉइल की वजह से ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। इस स्विच को इस एमसीसीबी से काफ़ी दूर भी रख सकते हैं, कंट्रोल रूम में भी रखा जा सकता है। तो जब कभी इमरजेंसी हो या हमें दूर से उसको ट्रिप करना हो तब हम इस स्विच को दबाते हैं, यहाँ सप्लाई जाती है और इस सन ट्रिप कॉइल की वजह से ये ओपन हो जाता है। अब इंटरप्टिंग कैपेसिटी ऑफ एमसीसीबी, इसको किलो एम्पियर में लिखते हैं और ये डिपेंड करता है शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ सिस्टम, ये भी किलो एम्पियर में होती है। क्या होता है, मान लीजिए ये कोई पावर सप्लाई है और ये एमसीसीबी का कॉन्टैक्ट है और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगी इसमें। अब होता क्या है कि ये जो वायर हैं इनमें कुछ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होता है। ये देखिए मैं लगा देता हूँ, ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। मान लीजिए इसका इम्पीडेंस जेड है, तो अब इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस वी बाई जेड। ये जेड बहुत छोटा होता है, तो ये जो करंट है इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ सिस्टम। जब शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे तो इतनी करंट फ्लो होगी जो किलो एम्पियर में होती है। तो ये जो हमारा एमसीसीबी का कॉन्टैक्ट है उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए वो इसको ब्रेक कर सके, इसको बोलते हैं इंटरप्टिंग कैपेसिटी। तो जो एमसीसीबी की ब्रेकिंग कैपेसिटी है या इंटरप्टिंग कैपेसिटी है वो हमेशा शॉर्ट सर्किट करंट से ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट 5000 एम्पियर है तो इसकी रेटिंग 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे 5000 एम्पियर को ये आसानी से डिस्कनेक्ट कर सके। अब हम देखेंगे एमसीसीबी को सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए। हमें रेटेड वोल्टेज मालूम होना चाहिए, मान लीजिए 440 वोल्ट है, ये एग्जाम्पल है। कंटिन्यूस रेटेड करंट मालूम होने चाहिए, मान लीजिए 100 एम्पियर है, मतलब कि कॉन्टैक्ट में कंटिन्यूस कितनी फुल लोड करंट फ्लो होगी। फिर हमें ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी, जो अभी हमने इंटरप्टिंग कैपेसिटी बताया था ये वही है, हमें मालूम होना चाहिए 20 किलो एम्पियर हो सकता है, 50 किलो एम्पियर या 100 किलो एम्पियर। फिर हमें पोल्स मालूम होने चाहिए, अगर सिंगल फेस है तो लाइन न्यूट्रल 2 पोल हो गए, अगर 3 फेस है तो ए बी सी 3 पोल हो गए, लेकिन 3 फेस में अगर न्यूट्रल भी करना है तो 4 पोल हो गए। उसके बाद अंडर वोल्टेज ट्रिप हमें देखना पड़ेगा, हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। सन ट्रिप कॉइल अभी हमने बताया था, वो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद एक और है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ये क्या होता है, ये जो एमसीसीबी का कॉन्टैक्ट है, जब एमसीसीबी ट्रिप होता है या ये ओपन होता है तो मैकेनिकली एक और छोटा सा कॉन्टैक्ट होता है, वो भी ओपन हो जाता है, तो ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। तो इस स्विच को, जो कि इसकी वजह से ऑपरेट होता है, कंट्रोल या इंडिकेशन के लिए यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ये अलार्म के लिए भी यूज होता है कि ब्रेकर ट्रिप हो गया तो इसकी वजह से अलार्म बजने लगेगा। अब एमसीसीबी के यूजेज। एमसीसीबी का एक एप्लीकेशन है कॉमर्शियल, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं
उनमें यूज होता है ये। इस प्रकार इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। और जो MCCB है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो नॉट यूज इन होम, घरों में इसका प्रयोग नहीं करते। अब आजकल इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल MCCB आते हैं। उनमें जो फंक्शन अभी तक हमने बताए वो तो होते ही हैं, उनके अलावा एडिशनल ट्रिप फंक्शंस ये भी हो सकते हैं, जैसे अंडर ओवर फ्रिक्वेंसी ट्रिप, ओवर वोल्टेज ट्रिप, करंट अनबैलेंस ट्रिप, अगर लोड अनबैलेंस है तो यह ऑपरेट होगा, रिवर्स पावर ट्रिप, पावर फैक्टर ट्रिप, अगर पावर फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है तो ट्रिप हो जाता है MCCB, या रिवर्स फेज सीक्वेंस ट्रिप। आज यहीं समाप्त करते हैं।